सर बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या है, संत रामपाल जी महाराज जो बताना चाहते हैं उसको ना समझ नहीं पा रहे हैं सही। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवताओं को नहीं छुड़वाया, सिर्फ उस वे ऑफ वर्सी को छुड़वाया है जो हम, जैसे मैं भी खुद कर रहा था, विष्णु जी के व्रत करना, ये करना और मन में मंदिरों में जाना, कुलमाई पे जाना। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब ये कहा है कि बेटा दुर्गा माता का लाभ कैसे मिलेगा आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश का लाभ कैसे मिलेगा, बेटा ये अपने शरीर में कहाँ विद्यमान है, कैसे इनकी आपने मंत्र जाप करना है, कैसे, जो हमें शुरू में यही दिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश, क्योंकि ये सभी संसार मान रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ये 5 जो हमारे आदि देवता हैं इनके जाते ही मंत्र प्रदान करते हैं और उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है तुरंत। तो लाभ तो मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बुरे नहीं है, वो लाभ नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, हम शास्त्रों के विरुद्ध हम साधना करिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं लाभ मिलेगा। अब मतलब लाभ नहीं मिल सकता ऐसे। अगर हम सिस्टमेटिक से शास्त्र के अनुकूल साधना करेंगे, जैसा गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो साधक भक्ति करता है उसको कोई लाभ नहीं, ना सुख, ना संसारिक, ना कोई आध्यात्मिक लाभ। तो हम सभी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा था शुरू में तो, लेकिन पूरा ज़्यादातर समाज मिसगाइड है और वो देवी देवताओं को तो मान रहा है लेकिन शास्त्र के हिसाब से नहीं मान रहा। संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि आपको लाभ तो यही देंगे लेकिन लाभ देंगे मंत्र से, जो इनकी विधि है। फिर उसके बाद ओम तत्सत की भक्ति प्रदान करते हैं गुरुदेव। अब हमारे को 10 साल हो गए, 9 साल बाद हमें सत मंत्र मिला था जो तीसरा मंत्र है, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मिला और वो हम लायक नहीं है उसके, परमात्मा ने जो मंत्र दे दिया बख्शिश कर दी। तो हम तो कहते हैं सारे अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए तो संसार अच्छा हो जाए। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। आपने इंग्लिश में MA BEd की है, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर देखो ऐसा है जी, कहने को तो वो कहते रहे, उनकी मर्जी है, लेकिन अनपढ़ नहीं है। हमने अगर अनपढ़ होते तो हम गीता जी में जो लिखा है वे ऑफ वर्शिप, चारों वेदों के अंदर लिखा है और कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तो क्या बिना अनपढ़ हुए हमने देख लिया? अगर वो जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वो अंधभक्ति है, अंधभक्ति तो उन लोगों के जो आज कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने क्या कोई प्रमाण देखा? भक्ति करने से पहले उन्होंने पूछा कि ये भक्ति हमारे को क्या, कहाँ लिखी है ये भक्ति? तो अंधविश्वास कौन है? ये तो भक्त समाज अपना फैसला कर लेगा। हमने तो शास्त्रों का हवाला देखा, मंत्र वो देखा, प्रूफ देखे, प्रमाण देखे, उसके हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण हम जो है समझ पाए। अगर शिक्षा होती शायद हम भी वही साधनाएं कर रहे होते जो हमारे दादा परदादा करके चले गए, लेकिन हमारी शिक्षा का ये लाभ हुआ कि हमें आज वो सतभक्ति परमात्मा की समझ में आ गई और हम अपना जीवन हमारा मोक्षदायक हो गया। सर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। बरवाला जितनी बड़ी घटना होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर आप लोगों में भी बड़ा जोश देखने को मिलता है जब आप हिसार तारीख पर आते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप बताइए, जैसे लोग मरने के लिए चले जाते हैं पहाड़ों पे, श्रद्धा होती है उनकी और वहाँ उनको मिलना मुलना कुछ नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, तो संत के दर्शन कहाँ कहाँ हों? तो हम कोई हमारा हम जाते हैं वहाँ, पुलिस वाले हमें लाठियाँ मारते हैं, सब कुछ, हम कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ ना, हमारा कोई प्रशासन को परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता, हमारी सिर्फ एक उद्देश्य तो मन में हम चाह लेके जाते हैं, किराए लगाते हैं, भाड़े लगाते हैं, सिर्फ एक ही गुरु जी की कोई दर्शन हो जाए, हमें झलक मिल जाए, चाहे हम वो हमारी किस्मत लाठी मिले या दर्शन मिले। तो इसमें श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई इसमें किसी को दोहराई नहीं है और श्रद्धा को किसी को कर किया नहीं जा सकता। हमारी जब तक श्रद्धा रहेगी, क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ हम रहे हैं तो हमें पता है परमात्मा परमार्थ के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे भी जेल में रह गए हैं 2.25 साल परमार्थ के लिए, कोई एलिगेशन का तो नाम भी नहीं लगा सकता उनके साथ। तो संत रामपाल जी महाराज 101%, हम आश्रम में गए हैं, कोई भी नहीं होता, मतलब कुछ ही किसी प्रकार का जो ये लगाए गए हैं ये प्रोपेगेंडा था। और मतलब मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि क्यों ना हम, मतलब हमारे पक्ष को कोई नहीं सुन रहा, हमारा तो परमात्मा सुनेगा। परंतु मैं एक जरूर हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस चैनल पे सुन रहा है और जितने भी मंत्री हैं और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा हैं और मोदी जी हैं और भी जितने मंत्री हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बार, केवल एक बार आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग सुन लें, आप एक सत्संग सुन लें। अगर आप में परिवर्तन ना आ जाए ना, फिर कहना आप, हम मोदी जी के साथ हैं, विश्व शांति मोदी जी बोल रहे हैं हम संसार के विश्व गुरु बनेंगे, तो हम भी तो उनके साथ हैं, लेकिन विश्व गुरु हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बन सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि वेद और गीता और शास्त्र ये देख लो आप करके, बिल्कुल पढ़ के देख लो सारे के सारे, अगर उसमें कुछ भी संत रामपाल जी महाराज को लगता है कि शास्त्रों के विपरीत है तो हम उसको चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकट्ठे हम भारतवासी हैं, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा है, पूरा हम मानव धर्म हमारा है, अमेरिका वाले कोई अलग नहीं है। सर एक बात तो साफ है कि संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक मार्ग में कोई शानी नहीं है। वही हम दूसरी तरफ ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर सामाजिक सुधार कोई कर सकता है
तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। मेरे गांव से कम 100-150 भगत हैं जो शराब पीते थे, जुआ भी खेलते थे, दारू मीट सब तरह के विकार करते थे, लेकिन पता नहीं परमात्मा की शरण में आने के बाद वो तो है ही है परमात्मा में आध्यात्मिक। उन्होंने, वो लोग कहते हैं कि ये बदल कैसे गए, इतना इतना नशा करने वाला आदमी जो शराब की बोतल पीते रहता था। तो ये वो समाज भी बड़ा हैरान है भाई, संत रामपाल जी महाराज के पास जो भी जाता है ये छोड़ देता नशे, ऐसा क्या है। तो वो जो आएंगे ना, चाहे किसी भी तरीके से आए, वो छोड़े ही छोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के वचन में शक्ति है। परमात्मा तो परमात्मा, वो कुछ भी कर दें, क्या नहीं कर सकते परमात्मा। नशा तो कोई भी चीज़ नहीं है। सामाजिक बुराइयां, दहेज लेना, जैसे अब मेरे लड़के हैं 2, तो मैंने कसम खाई हुई अपने मन में कि मैं 1 रुपया, कहते हैं ना 1 रुपया लेना, वो भी नहीं लूंगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा बना दिया। क्यों, मैं भिखारी थोड़ी हूँ किसी से लूंगा। तो मतलब ऐसा समाज हमने बनना है। दूसरों का सोच रहे हैं हम अब भाई, दूसरे लोग भी, हम जो ज्ञान समझाते हैं, लोग तो कहते हैं कि आप तो ऐसे ही समझाते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य पता क्या होता है, अभी हमें तो वो खजाना मिल गया है, आप लोगों को मिले, हमारा परमार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं है। अभी आप समझो तो एक बार, और आपको लाभ ना मिले, यहाँ तो उलाहना कहते हैं परमात्मा, मेरे को उलाहना देना आप भी, अगर आपके संसारिक काम और आध्यात्मिक काम ना चलें तो उलाहना देना मेरे को, लेकिन भक्ति करना मर्यादा में रह के। तो आके देखो एक बार, करने में क्या चक्कर है। मनुष्य जन्म मिला है तो ट्राई तो करनी चाहिए ना। संत रामपाल जी महाराज जी की भी शरण में एक बार आके देखना चाहिए, नाम लेके देखना चाहिए, फिर कहना अब लाभ मिला या नहीं मिला। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम है, बीड़ी सिगरेट वे सभी प्रकार की बुराइयों से दूर करते हैं, ऐसा ही सभी साधु संतों के नियम हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाके देखते हैं तो हम इन बातों से बहुत दूर पाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या क्या विचार हैं, उनके जो शिष्य हैं वो उनके नियमों को कितना फॉलो करते हैं। सर, जैसे हमारे गांव में सरसों वालों के बहुत चेले हैं, सरसा, ये जो सच्चा सौदा वाले हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनका कसूर नहीं, मैंने फिर थोड़ा एनालाइज किया, देखा, उन्होंने पहले देवी पितरों को छुड़वा दिया, कोई मंत्र दिए नहीं देवी देवताओं को, जो मंत्र गुरुजी देते हैं, तो उन्होंने बेचारों ने, उनकी बुरी दुर्गति होगी, उन्होंने फिर वही बोरखे पितर वो पूजने शुरू कर दिए। इसका मतलब उन्होंने ट्राई तो की, एक बार कोशिश की, छोड़ के गुरुजी के बोरखे एक बार बाहर डाल दिए, जो पितर पुत्र थे बंद कर दिया। उनके गुरुजी ने बोला अभी इनको किसी को मानना, एक परमात्मा को मानना, लेकिन उनकी दुर्गति होगी 3 महीने में। फिर वो बीड़ी बाड़ी पीने लगे, जब कोई लाभ ही नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है ना, विशेष हैं, अलग हैं सबसे। वो कहते हैं बेटा करना नहीं है आपने, हमने अपने हाथों से, गुरुजी ने आदेश दिया, बेटा जो आए थे पीर था इतना बड़ा, वो उल्टा मार देता रठा के हरिगढ़ बोर के अंदर। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, ईंटें उठा के खुरली बनाओ इसकी। तो सारे गांव बड़े हैरान थे, कहता पीर का तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, कहता पहले 1-2 बार करता, वो तोड़ दिए सारे। तो भगत गए, उसने भी भगत नहीं मत की भी तोड़ना पड़ेगा तू नहीं, उसने ईंटें लगा के गली में फेंक दी। सारे गाँव में चर्चा हो गई, अभी अब तो ये सारे मरेंगे। लेकिन 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तो सारे हैरान रह गए, कुछ भी नहीं उनके घर में। तो आज भी वो नाम ले रहे हैं सारे भगत और उनके ठाठ हो रहे हैं। तो परमात्मा ही कर सकते हैं। देखो परम शक्ति युक्त संत हैं ये, कोई अपनी तरफ से बनाए हुए संत नहीं है ये। मैं तो एक समाज से पूछना चाहता हूं कि जो उनकी जो गुरु प्रणाली है वो देखें भी, किसको परमात्मा मिला है। अगर हम राधा स्वामी को देखें तो संत शिवदयाल जी महाराज जी को कहाँ, कौन गुरु था उनका, कहाँ से चली वो परंपरा। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो प्रणाली से चले हुए। कबीर साहब गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी से प्रणाली चली हुई। तो आप अपनी प्रणाली बताइए, गुरु प्रणाली। तो बिना किसी कनेक्शन के कोई लाइट नहीं आ सकती घर में। तो परमात्मा को हम उलाना देते रहते हैं, गलत है वो। तो हमारा चैनल सही होना चाहिए, वे ऑफ वर्शिप से। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। दीक्षा लेना बहुत आसान है। जो टीवी चैनल आप देख रहे हो इसके नीचे फ़ोन नंबर आए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स हैं आसपास के, जो भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। आपके नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हो और परमात्मा के लाभ ले सकते हो। वो परमात्मा के आदेश से चल रहा है सारा। सर, आखिरी सवाल आपसे, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। और ये पता नहीं, अब जैसे एक बार बंदा मर जाता है पता नहीं कहाँ जाता है, तो मनुष्य जन्म मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर न लगता डार। अगर हम अब भी अगर हमने ये गौर नहीं की इस ज्ञान पे, तो ये हमारे हाथ से जैसे लॉटरी निकल जाती है ना, ऐसे निकल जाएगी और पछतावा ही रहेगा। फिर धर्मराज के यहाँ जाके कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। और आज भी हम गफलत में और इधर उधर की दौड़ ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, भगत समाज को, सभी सारे पूरे विश्व को, पूरे भारतवासियों को संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास जो नीचे नंबर चले हुए उनसे जाके फ़ोन लगा के और नामदान, निःशुल्क नामदान दिया जाता है, वो लेना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।